हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं बहुत दिनों से स्टोरी नहीं डाल रही थी, पर अब मैं डाल रही हूँ। एक दिन का गैप हो गया था क्योंकि मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी। तो आज की स्टोरी है हॉरर स्टोरी, रेडिट की हॉरर स्टोरी है। तो आप लोग आई नो इंटरेस्टेड हो हॉरर स्टोरी सुनने में, तो कान में लीड लगा लीजिए, एयरफोन लगा लीजिए, लाइट्स ऑफ कर दीजिए और अब हम स्टोरी को शुरू करते हैं। तो ये स्टोरी में हम हीरो का नाम रखते हैं, हीरो मतलब जिसकी ये स्टोरी है मेन लीड, उसका नाम हम रख देते हैं रोहन। रोहन तो हमने पिछली स्टोरी में रखा था, इस बार हम रख देते हैं मोहित। और मोहित की बहन है एक, वो उसका इतना लंबा पार्ट नहीं है तो हम उसकी बहन से उसको डिनोट करेंगे, ठीक है। तो ये स्टोरी शुरू होती है जब वो बहुत छोटा था, मतलब वो होगा 5 से 6 साल का। जब मोहित 5 से 6 साल का था, ये स्टोरी तब की है। तो ये वो बताते हैं कि बहुत हॉरिफाइंग स्टोरी है उनकी लाइफ की और ये रियल स्टोरी है। और जब ये उनके साथ हुआ था तब वो बहुत डर गए थे। तो ये जब स्टोरी शुरू होती है जब वो 5 से 6 साल के थे और वो बहुत छोटे थे और उनके पापा की एक नौकरी लगी थी जिसके कारण उनको यूके हंगरी में जाना पड़ा। उस टाइम पर 1990 के दशक की शुरुआत हुई थी और सोवियत संघ के विघटन, सोवियत संघ जब ख़त्म हो गया था उसके बाद समाजवादी जो पार्टी थी, गणराज्य था जो, उन्होंने उदार लोकतंत्र में बदल दिया था जिससे बड़ी बड़ी जो कंपनियां थी उस टाइम पर उनको मौका मिल रहा था कि वो और आगे बढ़ सकें। तो उनमें से किसी एक कंपनी में उनके पापा काम करते थे। तो उन्होंने एक बहुत बड़ा घर, हवेली लिया था जहाँ पर वो काम करने के लिए गए थे और उनको वो काफ़ी कम रेट में मिल गया था। उसमें 4 कमरे थे, 2 बड़े आंगन थे। बहुत बड़ा आंगन था, मतलब वो एक ही था बट वो आगे पीछे था तो आधा आधा करके था, ठीक है। और वो काफ़ी बड़ा था और उसके कमरों के ऊपर छत लगे हुए थे, ठीक है। तो ये मेन स्टोरी शुरू होती है तब वो खेलता था सबके साथ में, बट अपनी बहन के साथ में सबसे ज़्यादा खेलता था। वो उसी आंगन में खेलता रहता था अपनी बहन के साथ में जब वो नए नए स्टार्टिंग में आए थे। और वो घर उनको बहुत सस्ते में मिल गया था, बट उन लोगों को उस वक्त ये लगा कि मतलब अभी अभी जो भी सब चल रहा है, जो माहौल चल रहा है, उसकी वजह से उनको सस्ते में मिल गया है। बट रियल मोटिव कुछ और था, रियल इंसिडेंट कुछ और था जिसकी वजह से उनको इतने सस्ते में मिल गया था वो घर। तो उसका कारण ये था क्योंकि वो हॉरिफाइंग हाउस था, जो कि हम स्टोरी में अब आगे हम पता चलेगा कि वो क्यों था। तो ये स्टोरी उसके बाद शुरू होती है जब वो अपनी बहन के साथ खेल रहा होता है आंगन में। काफ़ी टाइम तक वो ऐसे खेलता था और उसको स्कूल में बहुत बोर हो जाता था और उसको स्कूल में पढ़ने में भी कोई मज़ा नहीं आता था। और वो इतना भगवान पे उतना विश्वास करता भी नहीं था उस टाइम पे, वो बोर हो जाता था उन सब चीज़ों से। बस वो इसलिए खुश था क्योंकि उसको अच्छा अच्छा खाने को मिलता था, बस। और फिर उसके बाद वो घर आके अपनी बहन के साथ हमेशा खेलता रहता था। तो एक दिन की बात है जब वो अपनी बहन के साथ खेल रहा था और वो लोग खेलते खेलते काफ़ी ज़्यादा थक गए थे। और उनकी और जो मोहित और उनकी जो छोटी बहन थी वो एक कमरे में सोया करते थे। वो ऊपर मंजिल पे कमरा था उनका, उसमें सोया करते थे दोनों साथ में। तो जब वो लोग बहुत ज़्यादा थक जाते हैं और वो थकने के बाद उसी कमरे में जाके सो जाते हैं, तो सोने के बाद उनकी आंखें खुलती हैं, मोहित की आंखें खुलती है। काफ़ी रात हो चुकी होती है, रात के बीच का टाइम होता है और ये टाइम हो रहा होता है ऑलमोस्ट 2 या 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा होता है।
तो उस बीच में उसके साथ ये होता है कि उसकी प्यास से आँखें खुलती हैं और फिर जब वो अपना सर दूसरी साइड पे करता है, जिस साइड पे उसकी बहन सो रही होती है, और बाहर से रोशनी आ रही होती है हल्की हल्की, तो उससे बस उसकी बहन की परछाई टाइप दिख रही होती है, पूरी उसकी बहन नहीं दिख रही होती, उसका हल्का हल्का शैडो सा दिख रहा होता है। तो उस टाइम पर वो बहुत डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि उसकी बहन अचानक से उठ के बैठी हुई होती है जब वो अपना फेस दूसरी तरफ टर्न करता है। और फिर उसके बाद वो सोचता है कि क्या हुआ। फिर उसके बाद वो जैसे ही कुछ बोलता, उसकी बहन अचानक से लेट गई, और वो ऐसे बिल्कुल नॉर्मली नहीं लेटी, वो ऐसे बैठी हुई थी और वो बैठे बैठे डायरेक्ट लेट गई, जैसे उसने अपने आप को पटक दिया बेड पे, वो उस तरीके से लेट गई। फिर उसके भाई को थोड़ा सा अजीब लगा, फिर उसने सोचा कि इसने ये क्यों किया। तो फिर उसको प्यास बहुत तेज़ लग रही थी, फिर उसके बाद उसने सोचा कि मैं उठ के पानी पीने जाता हूँ। तो वो उठता उससे पहले उसने सोचा कि एक बार मैं अपनी बहन को देखता हूँ। और जैसे ही उसने देखा, वो फिर से उठी और वो फिर से ऐसे ही पटक के लेट गई। और उसने ये चीज़ बहुत बार किया, मतलब बहुत बार किया, और वो उसको रोकना चाह रहा था पर वो कुछ नहीं कर पा रहा था, वो अपनी बॉडी वॉडी कुछ भी नहीं हिला पा रहा था। और कुछ देर बाद ऐसे ही चल रहा था, कुछ देर चल रहा था, फिर उसके बाद उसकी बहन उसकी तरफ देखती है और वो काली परछाई दिख रही होती है बस उसकी, और वो और ज़्यादा डार्क हो चुकी होती है, उसकी परछाई और ज़्यादा डार्क हो चुकी होती है। फिर वो काफ़ी टाइम तक ऐसे चल रहा होता है, उसे बहुत ज़्यादा डर लग रहा होता है, हद से ज़्यादा डर लग रहा होता है उसे, उसको पसीना आना शुरू हो जाता है डर के मारे। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा हिम्मत करता है, बहुत ज़्यादा हिम्मत करता है, और वो बेड से कि वो कूदता लड़की है, नोटिस करती है और कि वो फोटोज कूदता में है, वो और उसके जितनी बाद वो एज का अपनी लग रहा था बहन के पास वो जैसे ही सामने जाता से है उतनी उसको एज का नहीं लग रहा पकड़ने है, के लिए और फोटोज में वो काफी बड़ा कि भी वो लग रहा ऐसा है। ना अब करे, वैसे जैसे ही वो पकड़ता है, वो देखता है कि उधर कुछ है ही नहीं, उसकी बहन लेटी हुई है, और उसको सिर्फ एक परछाई दिख रही थी, और वो परछाई हवा में गायब हो जाती है एक धुएं की तरह। और फिर उसके बाद उसकी बहन उसको सामने सामने उसको लेटी हुई दिखती है। फिर उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डर जाता है, वो रोने लग जाता है, और वो अपनी बहन को तेज़ी तेज़ी से उठा रहा होता है, और फिर वो उसको उठाने लग जाता है। तो उसके बाद वो अपनी बहन को बोलता है कि मेरे साथ अभी ये चीज़ें हुई हैं, तो तुम जल्दी से मम्मी के पास चलो, मम्मी पापा के पास चलो। तो उसकी बहन मना कर देती है, उसकी बहन बोलती है कि ये सारी चीज़ें मजाक मत करो मेरे साथ, मैं इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करती हूँ, तो मेरे साथ मजाक मस्ती मत करो, तुम जाके सो जाओ, अभी ये कोई मजाक का टाइम नहीं है। फिर उसके बाद वो सोचता है कि मेरी बहन तो जा नहीं रही है, और मैं उसको छोड़ के जा नहीं सकता, क्योंकि मैं अपनी बहन से बहुत प्यार करता हूँ। तो फिर मैं रुक जाता हूँ। और फिर उसके बाद अगला दिन होता है, फिर वो अपने मम्मी पापा को ये सब चीज़ें बताता है। तो उसकी मम्मी पापा बोलते हैं कि तुम ये सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बिलीव मत करो, ये सब चीज़ें बस अंधविश्वास होती हैं, और तुम बहुत ज़्यादा हॉरर मूवीज़ देखने लग गए हो, जिसकी वजह से ये सब चीज़ें हो रही है तुम्हारे साथ, तो हॉरर मूवीज़ देखना बंद करो। फिर उसके बाद उसके मम्मी पापा उसको ये चीज़ बोल के उसको भेज देते हैं। फिर कुछ दिन बाद ये सब चीज़ें चल रही होती हैं, फिर उसके दिन बीतने लग जाते। फिर एक दिन उसकी आँख खुलती है उसकी माँ की चीख से। उसकी माँ चिल्लाती हैं खूब तेज़ की, और वो आंखें खोलता है, वो देखता है उसकी माँ सामने खड़ी है उसके, और वो चिल्ला रही हैं। और फिर उसके बाद वो देखता है कि वो खुद मोहित अपनी छत के ऊपर उल्टा लटका हुआ है। और ये चीज़ देख के वो लोग बहुत ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। फिर उसके बाद वो उसको उतारते हैं, और ये चीज़ कई बारी होती है, और वो लोग डॉक्टर के पास भी जाते हैं। तो डॉक्टर बोलता है कि हो सकता है छोटी उम्र में बच्चों को ये सब चीज़ें होती हैं, स्लीप वॉकिंग। तो वो स्लीप वॉकिंग की दवाई देता है, बट वो चीज़ रुक नहीं रही होती है, वो चीज़ कई बारी ऐसी चल रही होती है। फिर उसके बाद वो लोग तांत्रिक बाबा इन सबको भी दिखाते हैं, एक्सोर्सिज्म कर तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं। फिर ये सब चीज़ें होती हैं। फिर उसके बाद जो तांत्रिक बाबा होते हैं वो लोग ये चीज़ बोलते हैं कि तुम्हारे घर में कोई दिक्कत है। फिर वो लोग जाते हैं, उन लोगों को बाहर निकाल देते हैं, और फिर तांत्रिक बाबा
अंदर जाके सबको चेक वेक करते हैं, तो वो छत की तरफ इशारा करते हैं। फिर उसके बाद जो मोहित के पापा होते हैं वो तांत्रिक को भेज देते हैं वापस, और वो छत को तोड़वाते हैं। और छत को तोड़वाने के बाद वहाँ पर उनको दिखता है कि वहाँ पर काफ़ी सारे जानवरों की हड्डियाँ पड़ी हुई थी, और उन्हीं जानवरों की हड्डियों से एक गुड़िया बनी हुई थी, और वो गुड़िया उल्टा लटकी हुई थी उसी छत में एक छोटा सा कमरे टाइप का बना हुआ था, सीक्रेट रूम, और उसके अंदर ये सब चीज़ें थी। फिर उसके बाद ऑफ कोर्स उन लोगों ने वो घर बदल दिया, बेच दिया, और वो लोग कहीं और रहने लग गए हैं अब। और उनकी मम्मी पापा का और ज़्यादा विश्वास बढ़ गया इन सब चीज़ों में। और ऐसा नहीं है कि मोहित का उसमें अविश्वास नहीं है, वो विश्वास भगवान में करता है, बट इन सब चीज़ों में वो अभी भी नहीं करता है विश्वास। और वो चर्च वर्च भी जाता है, बट वो जाता है तो उसको बेचैनी होने लगती है, तो इसीलिए वो इग्नोर ही करता है वो सब चीज़ों को। बाकी आपको ये स्टोरी कैसी लगी ज़रूर बताना, और अगली स्टोरी का वेट करना। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना।